नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मोटिवेशनल समरीज में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए है। एक ऐसी किताब जो आपको खुद के सबसे सच्चे रूप से मिलवाती है। इस किताब का नाम है दिस इज हाउ यू हील, जिसे लिखा है ब्रियाना वीस्ट ने। अगर आप अंदर से टूटे हुए हो, अगर आपको लगता है कि आप बार-बार वही गलतियां दोहरा रहे हो या फिर आपको समझ नहीं आ रहा कि जिंदगी में आगे कैसे बढ़ना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां आपको मिलती है ऐसी ही पावरफुल और लाइफ चेंजिंग समरीज। चैप्टर 1, हीलिंग की शुरुआत खुद से होती है। हीलिंग कभी भी बाहर से शुरू नहीं होती, यह हमेशा अंदर से शुरू होती है। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग इस सच्चाई को स्वीकार ही नहीं करते। हम अपने दर्द को छुपाते हैं, अपने इमोशंस को दबाते हैं और खुद से झूठ बोलते रहते हैं कि सब ठीक है, जबकि अंदर से हम धीरे धीरे टूट रहे होते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है। जब तक आप ये नहीं मानोगे कि आप हर्ट हो, तब तक हीलिंग शुरू ही नहीं हो सकती। क्योंकि हीलिंग का पहला कदम है अपने दर्द को पहचानना। आपको अपने अंदर झांकना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि आखिर आपको किस बात ने तोड़ा है। क्या वो कोई रिश्ता था, कोई फेलियर था, या फिर आपकी खुद की एक्सपेक्टेशंस थीं जो पूरी नहीं हुई। बहुत बार हम अपने इमोशंस से भागते हैं क्योंकि हमें डर लगता है कि अगर हमने उन्हें महसूस किया तो हम और ज्यादा कमजोर हो जाएंगे। लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। जितना ज्यादा आप अपने इमोशंस से भागोगे, उतना ही वो आपको अंदर से खाएंगे। लेकिन जिस दिन आपने रुककर उन्हें महसूस करना शुरू कर दिया, उसी दिन से आपकी हीलिंग शुरू हो जाएगी। खुद से ईमानदार होना बहुत जरूरी है। अपने आप से यह कहना कि हाँ, मैं ठीक नहीं हूं, यह कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि यही ऑनेस्टी आपको उस रास्ते पर ले जाती है जहां आप सच में खुद को समझ पाते हो। हीलिंग का मतलब यह नहीं है कि आप तुरंत खुश हो जाओगे। इसका मतलब है कि आप धीरे धीरे अपने दर्द के साथ जीना सीखोगे, उसे समझोगे और फिर उसे छोड़ना सीखोगे। ये एक प्रोसेस है जिसमें टाइम लगता है, पेशेंस लगता है और सबसे ज्यादा करेज लगता है। इसलिए अगर आप सच में हील करना चाहते हो, तो सबसे पहले खुद के साथ बैठो, खुद को समझो और अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करो। क्योंकि हीलिंग की शुरुआत हमेशा यहीं से होती है, आपके अंदर से। चैप्टर 2, पेन ही आपका सबसे बड़ा टीचर है। हम सभी अपनी जिंदगी में एक चीज से सबसे ज्यादा भागते हैं, और वो है दर्द। हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ इजी हो, स्मूथ हो, किसी भी तरह की तकलीफ हमें छू भी ना सके। हम हमेशा खुश रहना चाहते हैं, हमेशा पॉजिटिव रहना चाहते हैं। लेकिन असल जिंदगी ऐसी नहीं होती। सच्चाई ये है कि पेन हमारी जिंदगी का सबसे सच्चा हिस्सा है, और जितना ज्यादा हम इससे भागने की कोशिश करते हैं, उतना ही ये हमें अंदर से कमजोर करता जाता है। जब पहली बार आपको कोई गहरा दर्द मिलता है, चाहे वो किसी अपने का धोखा हो, कोई रिश्ता टूटना हो, या फिर कोई ऐसा सपना जो आपने दिल से देखा था और वो पूरा ना हुआ, तो उस समय आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। ऐसा लगता है कि अब आप कभी पहले जैसे नहीं हो पाओगे। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी सच्चाई छुपी होती है। यही वो मोमेंट होता है जहां आपकी असली ग्रोथ शुरू होती है। पेन हमें तोड़ता जरूर है, लेकिन उसी टूटने के अंदर एक नई शुरुआत छुपी होती है। क्योंकि जब सब कुछ सही चल रहा होता है, तब हम कभी खुद को बदलने की कोशिश नहीं करते। हम उसी कंफर्ट जोन में जीते रहते हैं जहां सब कुछ फैमिलियर होता है। लेकिन जैसे ही पेन आता है, वो हमें उस कंफर्ट जोन से बाहर फेंक देता है। वो हमें मजबूर करता है कि हम खुद से सवाल पूछें, मैं आखिर चाहता क्या हूं, मैंने कहां गलती की, और मुझे अपनी जिंदगी में क्या बदलना है। यही सवाल ही हमें ग्रो कराते हैं। अक्सर लोग पेन को पनिशमेंट समझते हैं, लेकिन असल में वो गाइडेंस होता है। वो हमें दिखाता है कि हम किस रास्ते पर गलत जा रहे थे और हमें किस दिशा में जाना चाहिए। सोचो, अगर आपको कभी हार्ट ब्रेक ना होता, तो क्या आप ये समझ पाते कि आप अपने रिश्तों में क्या डिजर्व करते हो? अगर आपको कभी फेलियर ना मिलता, तो क्या आप ये सीख पाते कि आपको और बेहतर कैसे बनना है? हर दर्द के पीछे एक लेसन छुपा होता है।
लेकिन ये लेसन तभी मिलता है जब आप उस दर्द को एक्सेप्ट करते हो, उसे समझने की कोशिश करते हो। ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं। वो पेन को अवॉइड करते हैं। वो खुद को डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सोशल मीडिया, लोगों या किसी और चीज़ में। कुछ समय के लिए उन्हें लगता है कि वो ठीक हो गए हैं, लेकिन असल में वो दर्द अंदर ही अंदर जमा होता रहता है। और एक दिन वही दबा हुआ दर्द बहुत बड़े फॉर्म में बाहर आता है। एंग्जाइटी, ओवरथिंकिंग या फिर इमोशनल ब्रेकडाउन के रूप में। इसलिए हीलिंग का असली रास्ता पेन से भागने में नहीं, बल्कि उसे फेस करने में है। जब आप अपने दर्द के साथ बैठते हो, उसे महसूस करते हो, उसे समझते हो, तो धीरे-धीरे उसका असर कम होने लगता है। आप रियलाइज करते हो कि आप उस दर्द से बड़े हो। वो आपको कंट्रोल नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात, आप उस दर्द से सीखना शुरू कर देते हो। जब आप पेन को टीचर की तरह देखना शुरू कर देते हो, तब आपकी पूरी माइंडसेट बदल जाती है। तब हर मुश्किल सिचुएशन आपको डराने के बजाय आपको कुछ सिखाने लगती है। आप समझने लगते हो कि जिंदगी आपको तोड़ नहीं रही, जिंदगी आपको शेप कर रही है। हाँ, ये प्रोसेस आसान नहीं है। कई बार आपको लगेगा कि आप फिर से उसी दर्द में वापस चले गए हो। कई बार आपको लगेगा कि हीलिंग हो ही नहीं रही। लेकिन सच्चाई ये है कि हीलिंग लिनियर नहीं होती। ये एक वेव की तरह होती है। कभी आप ऊपर होते हो, कभी नीचे। लेकिन हर बार जब आप उस पेन को फेस करते हो, आप थोड़ा और स्ट्रांग बनते हो, थोड़ा और अवेयर बनते हो और थोड़ा और क्लोज आते हो अपने रियल सेल्फ के। और यही इस किताब दिस इज हाउ यू हील का सबसे पावरफुल मैसेज है। पेन आपका दुश्मन नहीं है। पेन आपका गाइड है। पेन आपका टीचर है। और अगर आपने इससे सीखना शुरू कर दिया, तो वही दर्द जो आपको तोड़ रहा था, एक दिन आपको बना देगा। चैप्टर 3, कंट्रोल छोड़ना ही असली फ्रीडम है। हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी आदत क्या है? हर चीज को कंट्रोल करना। हम चाहते हैं कि लोग हमारे हिसाब से बिहेव करें। हम चाहते हैं कि हर सिचुएशन हमारे फेवर में जाए। हम चाहते हैं कि फ्यूचर वैसा ही हो जैसा हमने सोचा है। और जब ऐसा नहीं होता, तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और अंदर ही अंदर टूटने लगते हैं। सच तो ये है कि हम में से ज्यादातर लोग कंट्रोल के इल्यूजन में जी रहे हैं। हमें लगता है कि अगर हम हर चीज को प्लान कर लेंगे, हर आउटकम को प्रेडिक्ट कर लेंगे, तो हम सेफ रहेंगे। हमें कभी दर्द नहीं होगा। लेकिन जिंदगी ऐसी नहीं चलती। जिंदगी अनप्रिडिक्टेबल है, मेसी है और कई बार पूरी तरह हमारे कंट्रोल से बाहर होती है। और यहीं से शुरू होती है हमारी सबसे बड़ी स्ट्रगल। हम उन चीजों को पकड़कर बैठ जाते हैं जो हमारे हाथ में ही नहीं है। किसी का बिहेवियर, किसी का प्यार, किसी का डिसीजन या फिर फ्यूचर का आउटकम। हम बार बार सोचते हैं, काश उसने ऐसा ना किया होता, काश सब कुछ मेरे हिसाब से हो जाता। लेकिन ये काश ही हमें अंदर से तोड़ता रहता है। क्योंकि जितना ज्यादा हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उतना ही ज्यादा हम एंग्जाइटी और ओवरथिंकिंग में फंसते जाते हैं। हीलिंग तब शुरू होती है जब आप ये समझ जाते हो कि हर चीज आपके कंट्रोल में नहीं है। और ये ठीक है। आप लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप सिचुएशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप फ्यूचर को कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज है जो हमेशा आपके कंट्रोल में होती है। आपकी रिस्पॉन्स, आपका रिएक्शन, आपकी सोच। यही असली पावर है। जब आप कंट्रोल छोड़ना सीखते हो, तब आप हल्का महसूस करने लगते हो। तब आपको यह समझ आता है कि आपको हर चीज को फिक्स करने की जरूरत नहीं है। हर सिचुएशन को परफेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। कभी-कभी लाइफ को फ्लो के साथ चलने देना ही सबसे बड़ा पीस देता है। सोचो, जब आप किसी चीज को जोर जबरदस्ती से पकड़कर रखते हो, तो क्या होता है? वो आपको हर्ट करती है, आपको स्ट्रेस देती है। लेकिन जैसे ही आप उसे छोड़ देते हो, अचानक एक हल्कापन महसूस होता है, एक फ्रीडम मिलती है। यही लेटिंग गो है। लेटिंग गो का मतलब हार मान लेना नहीं होता। इसका मतलब है उस चीज को एक्सेप्ट करना जिसे आप बदल नहीं सकते। इसका मतलब है खुद को उस अननेसेसरी बर्डन से आजाद करना जो आपको अंदर से खा रहा है। जब आप कंट्रोल छोड़ते हो, तब आप ट्रस्ट करना सीखते हो। ट्रस्ट इन लाइफ, ट्रस्ट इन टाइमिंग, ट्रस्ट इन योरसेल्फ। आप समझने लगते हो कि हर चीज किसी रीजन से हो रही है, भले ही अभी वो रीजन आपको समझ में ना आए।
और यही ट्रस्ट आपको अंदर से स्ट्रांग बनाता है। हाँ, शुरुआत में ये बहुत मुश्किल लगेगा। आप बार-बार वापस उसी हैबिट में चले जाओगे, कंट्रोल करने की, ओवरथिंक करने की, हर चीज़ को पकड़ कर रखने की। लेकिन धीरे-धीरे प्रैक्टिस के साथ आप छोड़ना सीख जाओगे और जैसे-जैसे आप छोड़ते जाओगे, वैसे-वैसे आप हील होते जाओगे। क्योंकि सच्चाई ये है, आप तब तक हील नहीं कर सकते, जब तक आप उन चीज़ों को पकड़े हुए हो, जो आपको हर्ट कर रही हैं। और यही इस किताब दिस इज़ हाउ यू हील का एक बहुत गहरा मैसेज है। आपको हर चीज़ को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। कभी-कभी सबसे बड़ी ताकत कंट्रोल छोड़ने में होती है। और जिस दिन आपने ये सीख लिया, उस दिन आप सिर्फ हील नहीं करोगे, आप सच में फ्री हो जाओगे। चैप्टर 4, पास्ट को छोड़ना ही आगे बढ़ने की असली शुरुआत है। हम सब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम खुश रहें, मेंटली फ्री रहें और अपने सपनों की तरफ कॉन्फिडेंटली बढ़ें। लेकिन एक सच्चाई है जिसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। हम फिजिकली भले ही आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन मेंटली अभी भी अपने पास्ट में अटके होते हैं। हम अपने साथ वो सब लेकर चलते हैं जो हमें कभी हर्ट कर चुका है। पुरानी बातें, टूटे हुए रिश्ते, गलत फैसले, मिस्ड अपॉर्चुनिटीज और वो सारे मोमेंट्स जिनके बारे में सोचते ही दिल भारी हो जाता है। हम बार बार उसी स्टोरी को अपने दिमाग में रिपीट करते हैं। काश मैंने उस दिन वो डिसीजन ना लिया होता, और काश मैं थोड़ा और अच्छा होता, काश वो इंसान मुझे छोड़कर ना जाता। ये काश सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक ट्रैप है। एक ऐसा मेंटल लूप जिसमें फंसकर इंसान कभी प्रेजेंट में जी ही नहीं पाता। सच्चाई ये है कि आपका पास्ट अब सिर्फ एक मेमोरी है। वो खत्म हो चुका है, लेकिन उसका इफेक्ट आज भी इसलिए है क्योंकि आपने उसे जाने नहीं दिया। हम अपने पास्ट को इसलिए पकड़े रखते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हम उससे अटैच हो चुके होते हैं। हम उसे अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। हम सोचने लगते हैं कि मेरे साथ जो हुआ वही मैं हूं। लेकिन ये पूरी तरह गलत है। आपके साथ जो हुआ वो आपकी कहानी का एक चैप्टर है, पूरी किताब नहीं। अगर आप उसी चैप्टर को बार बार पढ़ते रहोगे तो आप कभी आगे की कहानी लिख ही नहीं पाओगे। हीलिंग का असली मतलब यही है, अपने पास्ट को इरेज करना नहीं, बल्कि उसके साथ अपने रिलेशनशिप को बदलना। आपको यह समझना होगा कि जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता। आप चाहे कितनी भी बार उस सिचुएशन को अपने दिमाग में रिप्ले कर लो, रियलिटी वही रहेगी। लेकिन एक चीज है जो आपके हाथ में है, आप उस मेमोरी को किस तरह देखते हो। क्या आप उसे रिग्रेट के साथ देखते हो या फिर उसे एक लेसन के रूप में एक्सेप्ट करते हो। यही डिफरेंस आपकी लाइफ को बदल देता है। जब आप अपने पास्ट को लेसन की तरह देखना शुरू करते हो तो वही दर्द आपको स्ट्रांग बनाना शुरू कर देता है। आप समझने लगते हो कि हर एक्सपीरियंस, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, आपको कुछ सिखाने आया था। लेकिन अगर आप उसे छोड़ते नहीं हो तो वही एक्सपीरियंस आपको बार बार हर्ट करता रहेगा। लेटिंग गो आसान नहीं होता। कई बार आप इमोशनली इतने अटैच्ड होते हो कि आपको लगता है अगर आपने छोड़ दिया तो आप उस इंसान या उस मेमोरी को खो दोगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। लेकिन सच्चाई ये है, आप मेमोरी को नहीं छोड़ रहे, आप उस पेन को छोड़ रहे हो जो उस मेमोरी के साथ जुड़ा हुआ है। छोड़ने का मतलब भूलना नहीं होता। छोड़ने का मतलब है अब वो चीज आपको कंट्रोल नहीं करेगी। जब आप धीरे धीरे अपने पास्ट को रिलीज करना शुरू करते हो तो आपके अंदर एक नई स्पेस बनती है। एक ऐसी स्पेस जहां आप नए थॉट्स ला सकते हो, नई पॉसिबिलिटीज को एक्सेप्ट कर सकते हो और खुद को एक नए वर्जन में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, आप प्रेजेंट में जीना शुरू कर देते हो। आप छोटी छोटी चीजों में खुशी महसूस करते हो क्योंकि अब आपका माइंड पुराने दर्द से भरा हुआ नहीं है। आप नए डिसीजंस लेने से नहीं डरते क्योंकि अब आप पास्ट की मिस्टेक से डिफाइन नहीं हो रहे। आप रियलाइज करते हो कि लाइफ एक कंटिन्यूअस जर्नी है और हर चैप्टर के बाद एक नया चैप्टर आता है। और यही इस किताब दिस इज हाउ यू हील का एक बहुत गहरा और लाइफ चेंजिंग मैसेज है। आप तब तक अपनी जिंदगी को बदल नहीं सकते जब तक आप अपने पास्ट को पकड़कर बैठे हो। इसलिए अपने पास्ट को रिस्पेक्ट दो, उससे जो सीखा उसके लिए थैंक यू कहो और फिर उसे जाने दो, क्योंकि आपकी जिंदगी का अगला चैप्टर आपका बेस्ट चैप्टर हो सकता है।
लेकिन वो तभी शुरू होगा जब आप पुराने पन्नों को पलटना बंद करोगे। चैप्टर 5। खुद से प्यार करना ही सबसे बड़ी हीलिंग है। हम अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा क्या चाहते हैं? प्यार, एक्सेप्टेंस, रिस्पेक्ट। हम चाहते हैं कि कोई हमें समझे, हमें वैसे ही एक्सेप्ट करे जैसे हम हैं, हमें इंपॉर्टेंस दे। लेकिन एक बहुत बड़ी सच्चाई है जिसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। हम खुद को वो सब देने के लिए तैयार ही नहीं होते जो हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं। हम खुद को जज करते हैं, हम खुद को क्रिटिसाइज करते हैं, हम अपनी गलतियों के लिए खुद को बार बार पनिश करते हैं और फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि दुनिया हमें प्यार करे। ये सबसे बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन है। सच्चाई ये है कि अगर आप खुद से प्यार नहीं करते तो कोई भी आपको पूरी तरह से प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि आप खुद ही उस प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। सेल्फ लव का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप अपने बारे में अच्छा सोचो। इसका मतलब है खुद को पूरी तरह एक्सेप्ट करना, अपनी स्ट्रेंथ्स के साथ और अपनी वीकनेसेस के साथ भी। हम में से बहुत लोग खुद से इसलिए नाराज रहते हैं क्योंकि हम परफेक्ट नहीं हैं। हम चाहते हैं कि हम कभी गलती ना करें, कभी फेल ना हो, हमेशा स्ट्रांग रहें। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। आप इंसान हो और इंसान होने का मतलब ही है इम्परफेक्ट होना। सेल्फ लव तब शुरू होता है जब आप खुद को ये परमिशन देते हो कि हाँ, मैं इम्परफेक्ट हूं और ये ठीक है। जब आप अपनी गलतियों को लेकर खुद को पनिश करने के बजाय उनसे सीखना शुरू करते हो, तब आप सच में ग्रो करना शुरू करते हो। बहुत बार हम अपने आप से ऐसे बात करते हैं जैसे हम अपने सबसे बड़े एनिमी हों। अगर आप अपने थॉट्स को ध्यान से सुनो तो आपको रियलाइज होगा कि आप खुद से कितनी हार्श लैंग्वेज में बात करते हो। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं हमेशा फेल हो जाता हूं, मैं इनफ नहीं हूं। अब सोचो, अगर कोई और आपसे ऐसे बात करे तो क्या आप उसे अपनी लाइफ में रहने दोगे? नहीं ना। तो फिर आप खुद के साथ ऐसा बिहेवियर क्यों टॉलरेट कर रहे हो? सेल्फ लव का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अपने इनर वॉइस को बदलना। जब भी आपका माइंड आपको नीचे गिराने की कोशिश करे, आपको कॉन्शियसली उसे स्टॉप करना होगा और खुद से कहना होगा, मैं सीख रहा हूं, मैं इंप्रूव कर रहा हूं, मैं इनफ हूं। शुरुआत में ये फेक लगेगा, लेकिन धीरे धीरे यही आपकी रियलिटी बन जाएगी। सेल्फ लव का मतलब सेल्फिश होना नहीं है। इसका मतलब है खुद को प्रायोरिटी देना। जब आप खुद को इमोशनली, मेंटली स्ट्रांग बनाते हो, तभी आप दूसरों को भी जेन्युइनली प्यार दे सकते हो। अगर आपका कप ही खाली है, तो आप किसी और का कप कैसे भरोगे? इसलिए खुद को टाइम देना, खुद का ख्याल रखना, अपनी बाउंड्रीज सेट करना, ये सब सेल्फ लव का हिस्सा है। और सबसे बड़ी बात, खुद को माफ करना। हम अक्सर अपनी पुरानी गलतियों को लेकर गिल्ट में जीते रहते हैं। हम खुद को माफ नहीं कर पाते। लेकिन जब तक आप खुद को माफ नहीं करोगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपको यह समझना होगा कि उस समय आपने जो किया, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से सही था। आज आप अलग हो, बेटर हो, अवेयर हो, इसलिए अपने पास्ट वर्जन को जज करना बंद करो और अपने प्रेजेंट वर्जन को एक्सेप्ट करना शुरू करो। और यही इस किताब दिस इज हाउ यू हील का सबसे इमोशनल और पावरफुल मैसेज है। हीलिंग तब शुरू होती है जब आप खुद के खिलाफ लड़ना बंद कर देते हो और खुद के साथ खड़े होना शुरू कर देते हो। जिस दिन आपने खुद को एक्सेप्ट कर लिया, जिस दिन आपने खुद से सच में प्यार करना शुरू कर दिया, उस दिन आपको किसी और के वैलिडेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वही दिन होगा जब आप सच में हील हो जाओगे। चैप्टर 6। हीलिंग एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। हम सभी अपनी जिंदगी में एक पॉइंट पर यह चाहते हैं कि हम पूरी तरह ठीक हो जाएं, कि एक दिन ऐसा आए जब हमें कोई दर्द ना हो, कोई कंफ्यूजन ना हो और हम पूरी तरह हैप्पी और पीसफुल फील करें। हम सोचते हैं कि हीलिंग एक डेस्टिनेशन है, एक ऐसी जगह जहां पहुंचते ही सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। हीलिंग कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक कंटिन्यूअस जर्नी है। इसका मतलब ये है कि आप कभी कंप्लीटली हील्ड नहीं होते। आप हमेशा प्रोसेस में रहते हो, सीखते हुए, समझते हुए और ग्रो करते हुए। कई बार आपको लगेगा कि अब आप ठीक हो गए हो। आपको लगेगा कि आपने अपने पास्ट को छोड़ दिया है, आपने खुद को एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन फिर अचानक कोई छोटी सी बात आपको ट्रिगर कर देती है। कोई मेमोरी वापस आ जाती है, कोई सिचुएशन आपको फिर से हर्ट कर देती है
और तब आपको लगता है, क्या मैं फिर से वहीं वापस आ गया हूं? लेकिन सच ये है, आप वापस नहीं गए हो। आप बस एक और लेयर को हील कर रहे हो। हीलिंग लेयर्स में होती है। हर बार जब आप किसी पेन को फेस करते हो, आप थोड़ा और डीप जाकर खुद को समझते हो और यही प्रोसेस आपको धीरे-धीरे ट्रांसफॉर्म करता है। इस जर्नी में अप्स एंड डाउन्स आएँगे। कभी आप बहुत स्ट्रॉन्ग फील करोगे, कभी बहुत वीक, कभी आपको लगेगा कि आप पूरी तरह कंट्रोल में हो और कभी लगेगा कि सब कुछ बिखर रहा है। लेकिन यही तो लाइफ है। हीलिंग का मतलब ये नहीं है कि आप कभी हर्ट नहीं होंगे। हीलिंग का मतलब ये है कि जब आप हर्ट होते हो, तो आप खुद को संभालना जानते हो। पहले जहां एक छोटी सी बात आपको हफ्तों तक परेशान कर देती थी, अब वही चीज आपको कुछ समय के लिए अफेक्ट करती है और फिर आप खुद को संभाल लेते हो। यही ग्रोथ है। हीलिंग का मतलब स्ट्रांग बनना नहीं, बैलेंस्ड बनना है। इसका मतलब है अपने इमोशंस को दबाना नहीं, बल्कि उन्हें समझना और मैनेज करना। और सबसे इंपॉर्टेंट, खुद के साथ पेशेंस रखना। हम अक्सर खुद से बहुत जल्दी एक्सपेक्ट करते हैं कि हम तुरंत ठीक हो जाएं, तुरंत बदल जाएं, लेकिन हीलिंग को टाइम लगता है। जैसे एक वुंड को भरने में समय लगता है, वैसे ही इमोशनल वुंड्स को भी टाइम चाहिए होता है। अगर आप उस प्रोसेस को जल्दी करने की कोशिश करोगे, तो आप सिर्फ खुद को और हर्ट करोगे। इसलिए खुद को समय दो, खुद के साथ जेंटल रहो। हर छोटे प्रोग्रेस को अप्रिशिएट करो, क्योंकि वही छोटे स्टेप्स मिलकर एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन बनाते हैं। और एक बहुत गहरी बात, हीलिंग का मतलब ये नहीं है कि आप अपने पास्ट को इरेज कर दोगे। हीलिंग का मतलब है कि एक दिन आप पीछे मुड़कर देखोगे और वही चीज जो कभी आपको तोड़ देती थी, आज आपको उतना अफेक्ट नहीं करती। आप उसे याद कर पाते हो, लेकिन वो आपको कंट्रोल नहीं करती। और यही असली हीलिंग है। और यही इस किताब दिस इज हाउ यू हील का फाइनल और सबसे पावरफुल मैसेज है। आपको परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, आपको बस बेटर बनते रहना है। हीलिंग कोई एंड पॉइंट नहीं है, ये एक रास्ता है। और इस रास्ते पर चलते चलते ही आप एक दिन वो इंसान बन जाते हो जिसे आप हमेशा बनना चाहते थे। तो दोस्तों, इस किताब दिस इज हाउ यू हील हमें यही सिखाती है कि हीलिंग बाहर नहीं, हमारे अंदर होती है। जब आप अपने दर्द को समझते हो, अपने पास्ट को छोड़ते हो, खुद से प्यार करना सीखते हो और पेशेंस के साथ इस जर्नी पर चलते हो, तभी असली ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल मोटिवेशनल समरीज को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक याद रखो, हीलिंग कोई रेस नहीं है, ये आपकी पर्सनल जर्नी है और आप बिल्कुल सही रास्ते पर हो।